हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत जज साहिबा से कहती है कि अगर इसी आदमी ने कार्तिक के बच्चे को किडनैप किया है तो फिर हम इसका बयान नहीं मान सकते और ये इसके हिसाब से अपराधी है। और वो कहती है कि इसके लिए हमें कोर्ट में मामला दर्ज करना होगा क्योंकि वो लोग ऐसे बाहर नहीं बैठ सकते। फिर वो सबसे पहले खुशी, सुरभि और कार्तिक को डीएनए टेस्ट करने के लिए कहती है। सुरभि टेंशन में आती है और सुरभि माफ़ी मांगती है और कहती है कि बेहतर ही होगा कि वो खुशी को इससे दूर रखे क्योंकि वो उसे इस पर प्रभाव नहीं डालना चाहती। लेकिन फिर जज साहिबा सुरभि के प्रति सहानुभूति दिखाती है और कहती है कि उन्हें यह करवाना ही होगा, तभी मामले को सुलझाने के लिए समझ आएगा। फिर उसके जाने के बाद सुरभि ने कार्तिक के वकील को उससे बात करते हुए सुना। वो कहता है कि ये तो हमारे हक में ही हो गया, अब जब डीएनए का रिजल्ट आएगा तो सब कुछ हल हो जाएगा। फिर सुरभि वहाँ से बाहर निकलती है और सुरभि को चक्कर आने लगते हैं। उसे चक्कर आने लगते हैं, वैसे ही कार्तिक देखता है, उसे बचाने के लिए दौड़ता है। फिर वो लोग एक दूसरे को देखते हैं। फिर वो खुद को रचना करती है। वो पूछता है कि वो ठीक है। वो कहती है कि उसे अभी बेहोशी हुई है। वो खुद की देखभाल करने के लिए उस पर चिल्लाती है। फिर जबकि खुद को उसके लिए इतना चिंतित देखने के लिए उसे वापस ले लिया जाता है। जबकि वो कहती है कि वो उसके लिए इतना चिंता क्यों दिखा रहा है, तो फिर वो वापस से रूखा हो जाता है। फिर जज की नज़र उन पर रहती है। सुरभि हैरान रहती है। उसे उम्मीद है कि वो उस समय को मिटा सकती है जब उन्होंने बच्चे को खो दिया था, तब वो उसके साथ हो सकती थी। फिर जब जतिन पूछता है कि क्या हुआ, तो वो वापस आती सुरभि बताती है कि खुशी कहाँ है। वो उसे दिखाता है और कहता है कि खुशी मंदिर में प्रार्थना कर रही है। वो टेंशन में रहती है। खुशी को याद है कि रिया ने उसे क्या कहा था। वो उसे कहता है कि जब वो वापस आई है वो ऐसे ही खड़ी है। जैसे ही वो उसके पास जाती, खुशी उसे कसकर पकड़ लेती है और फिर उसे गले लगाती है, ये कहते हुए कि लोग उसे झूठा बताते हैं। सुरभि हैरान रहती है। खुशी पूछती है कि क्या वो उसे कभी छोड़ेगी। सुरभि ने मना करते हुए कहा कि जो भी हो जाए वो उसे कभी नहीं छोड़ेगी और कहती है कि कोई उसे नहीं छीन सकता। फिर वो उसके आँसू पोंछती है और कहती है कि वो सब साथ खाएँगे। वो मुस्कुराती है, जबकि जतिन भी फिर बीच में आता है और खुशी जतिन को साथ आने और खाने की व्यवस्था करने के लिए कहती है। वो सुरभि से कहता है कि जब तक उन्हें खाना मिलता है तब तक वो टेबल पर सब मैनेज कर दे। वो खुशी के साथ निकल जाता है, जबकि सुरभि टेंशन में रहती है। उसे कोर्ट की कार्रवाई याद आती है। तभी वो कार्तिक को खुशी के नाम पर चिल्लाते हुए सुनती है। वो उसे रोकती है और उसे वो ढूँढने के लिए कहती है। वो कहता है कि यहाँ वो अपनी बेटी से मिलने आया है क्योंकि वो उसे झूठ बोलने का एक और मौका नहीं देगा, क्योंकि उसकी आँखों के सामने डीएनए का टेस्ट लिया जाएगा। सुरभि उसकी बात मानती है और फिर उसे जाने के लिए कहती है क्योंकि खुशी को किसी भी अदालती मामले के बारे में पता नहीं होना चाहिए और वो नहीं चाहती कि उसे अब वो इस वजह से तनाव हो, क्योंकि उसे इतनी कम उम्र में खुद को बहुत सँभाल रखा है। वो पूछती है कि अगर उसके मन में उसके लिए बिल्कुल भी भावना है तो उसे वो पीछे छोड़ दे खुशी के लिए। वो उसकी बात मानता है। वो उसे खुशी को संजीवनी अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। वो फिर उसे खिलौने दिखाता है जो वो उसके लिए लाया था और फिर चला जाता है। रात में खाने की टेबल पर खुशी उनके साथ खाती है, लेकिन सुरभि को तनाव में देखती है और उसे खिलाती है, जबकि सुरभि डीएनए टेस्ट के विचारों में खो जाती है। सुरभि चुपके से रूटीन चेकअप के विषय के बारे में बात करने लगती है, जबकि खुशी उसके खातिर उसकी बात मान लेती है। सुरभि खुशी को गोद में लेकर सोती है, जबकि उसकी जगह पर कार्तिक उन तस्वीरों को देखता है जिसकी उसने कल्पना की थी कि खुशी का कमरा ऐसा दिखेगा। अगली सुबह खुशी डीएनए टेस्ट के लिए आसानी से अपना ब्लड का सैंपल दे देती है और वो जोर देकर कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। फिर डॉक्टर सुरभि का सैंपल लेते हैं। कार्तिक बाहर से देखता है तो फिर वो भी सैंपल देता है। जतिन और सुरभि देखते हैं कि कोई भी वकील कार्तिक के खिलाफ मामले को नहीं ले रहा है और सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो कार्तिक के खिलाफ लड़ाई को एक ऐसे हार नहीं मान सकते। फिर सुरभि चमत्कार का वो करती। फिर अगली सुबह ताई खुशी के कमरे की व्यवस्था करती है, जबकि रिया अपनी निराशा बाहर निकालती है कि अगर खुशी यहाँ आती है तो उसे कैसे नज़रअंदाज किया जाएगा। ताई ने उसे कहते हुए बताया कि कुछ काम करने की ज़रूरत है। वो दोनों खुशी को अंदर तक परेशान करने के लिए एक साजिश रचने का फैसला करते हैं। फिर जज साहिबा आते हैं और कार्रवाई शुरू करते हैं। वो देखती है कि सुरभि गायब है और कार्तिक के वकील ने उसे और भी उकसाया कि सुरभि अभी तक नहीं आई। फिर न्यायाधीश घोषणा करते हैं अगर वो सुरभि नहीं आई तो 15 मिनट के बाद अपना फैसला सुना देंगे। फिर प्यारे और ताई सभी सुरभि की दुर्दशा पर बहुत खुश होते हैं। फिर भाग जतिन पूछता है कि उसकी अगली चाल क्या है। वो फिर बताती है कि क्या होगा जब अदालत उसकी खुशी को से दूर ले जाती है। वो चकित और कहती है कि अभी वो कार्य करेगी और बात करने में एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करेगी। फिर अंदर कार्तिक खुश हो जाता है जब जज घोषणा करते हैं कि सुरभि की अनुपस्थिति के कारण मामला यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। और इतने में सुरभि आती है और कहती है कि वो यहाँ है। जैसे ही वो लोग मुड़ते हैं, वो उसे एक वकील के रूप में देखकर चौंक जाते हैं। वो अपना मामला लड़ने के लिए मौजूद होती है। कार्तिक डगमगा जाता है।